तो चलिए हम मिरर के बारे में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है उस बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जब कोई रे किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ती है तो नॉर्मल से जिस एंगल पर पड़ती है उसी एंगल पर ये निकल जाता है। तो आने का जो रे और जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल, और जो निकलने वाली रे है पड़ने के बाद से इस रिफ्लेक्टेड सरफेस में जैसे मिरर होता है उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस के नाम से जानते हैं। और ये जो रे है ये इस नॉर्मल और रे के बीच में एंगल बनेगा ये उतना ही एंगल होगा जितना इस रे और नॉर्मल की बनेगा। ठीक है, ये इनका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो इस पर डाला गया है सब एक ही प्लेन होता है। प्लेन में से इसके बोर्ड पर बोर्ड है प्लेन, तो बोर्ड में सब इंसिडेंट भी बोर्ड में ही, रिफ्लेक्टेड भी बोर्ड में ही, और ये नॉर्मल डाला हुआ है ये बोर्ड में ही दबा हुआ है, बोर्ड से ही चिपका हुआ है। ये सब एक ही प्लेन के अंदर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन से यानी एक ही बोर्ड से चिपका हुआ है। तो हम कहते हैं कि एक ही प्लेन में लगा है। तो ये तो नियम हो गया रिफ्लेक्शन का। और देखिए इस तरह से जो मिरर बना उसको बाकी करके नहीं कनकेव करके, और जो ऐसे बना होगा उसको कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कनकेव में बाहर की तरफ पेंट किया हुआ होता है और कनकेव में कन्वेक्स में अंदर की तरफ पेंट किया हुआ होता है। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। P से हम फोटो दिखाते हैं और F ये फोकस है। ठीक है, फोकस का पॉइंट होता है जो इस पूरे जो सर्कल बना है, इस सर्कल का जो रेडियस है रेडियस का आधा होता है। मान लीजिए यहाँ तक PC रेडियस है इस सर्कल का, तो PF उस रेडियस का आधा होता है। तो PC को हम कहते हैं PC डिस्टेंस है जिसको हम आर से दिखाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो PF है इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं फोकल लेंथ। F हो गया फोकस पॉइंट, और C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम r कहते हैं रेडियस। इनके बीच में रिलेशन होता है F बराबर r बाय 2। अक्सर एग्जाम में पूछा तो F बराबर r बाय 2 लिखिए या 2F बराबर r लिखिए। ये 2 आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r पर 2f बराबर r, तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेक्स की। ये कन्वेक्स मिरर है जिसको मुखातिब दोनों कहते हैं, मुखातिब और इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है, इसमें ये जो अंदर की तरफ इसका झुकाव है इसलिए इसका सेंटर भी अंदर की तरफ होगा, और उसका आधा डिस्टेंस पे फोकस पॉइंट भी उससे आगे यानी कि राइट साइड में। ठीक है, तो इसका जो फोकस है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर ऐसे बैठ हैं तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बात करें तो कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दोनों पॉजिटिव होता है। लेकिन अब बात करें कन्वेक्स की तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक यानी r नेगेटिव होगा, इसलिए बाएं तरफ है, P की बाएं तरफ है। और जो F है यानी कि फोकल डिस्टेंस ये भी कितना है, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रेज कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। 3 नियम है, किसी 3 लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी इमेज बनते हैं मिरर के अंदर, लेंस के अंदर या फिर जो भी टाइप्स ऑफ लेंस हैं, तो यही 3 लॉ के अकॉर्डिंग उसके अंदर इमेज बनता है। पहला है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो आने वाले जो रे हैं ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
तो किससे गुजरेगी? मिरर से गुजरने के बाद से ये फोकस से गुजरती है, फोकस। और जब फोकस से नहीं आई तो ये मिरर से गुजरने के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लगेगा, पैरेलल आए तो फोकस से लगेगी, और जब फोकस से आए तो लगने का पैरेलल लगेगी। तीसरा, जब इंसिडेंट रे पोल से आके लगी, ठीक है, तो जिस एंगल पर आए उसी में को यहाँ से लगी, ठीक है। ये तो सब के अंदर है, इसके अंदर भी वही है, रूल है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो यहाँ पे जो दो रूल लिखे हुए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों, ये सब के अंदर लागू होते हैं। ये तीन है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, फोकस हो जाती है, फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, और किसी एंगल पर बढ़ती है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद से निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो 6 टाइप्स हैं इमेज फॉर्मेशन के कंकेव मिरर के अंदर, ठीक है। और फिर एक आपका है टाइप कन्वेक्स मिरर, तो दो के यहाँ बात करते हैं और बाकी अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, यानी कि मिरर से बहुत दूरी पर हो, तो कहते हैं इन्फिनिटी, बहुत दूरी पर। तो ऐसे हम मानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरना है, यानी पैरेलल उसी ऑब्जेक्ट से आके मिरर के ऊपर पड़ती है तो कहाँ से गुजरना है, इसको फोकस से गुजरना है। तो जब दो रे आपस में जिस पॉइंट पर मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद से, तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होना, वहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आई और एक रे मिरर में पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई, तो दोनों आगे हमें फोकस हो। तो ऐसे पता लगता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस कर देगा, और जब ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में, बहुत दूर नहीं बल्कि थोड़ा सा और करीब आ जाए, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो इमेज बनता है सी, एफ और सी के बीच। देखिए पहले क्या पढ़ा, एफ के बाद से हम और करीब ले जाए तो ये और इधर आया, जब हम सी को लेकर आएंगे तो इमेज सी चल जाएगा, जब हम सी और एफ के बीच में ले जाएंगे तो ये इमेज और इधर आएगा, जब हम एफ पर लेके जाएंगे तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी, और जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये मिरर के पीछे हो जाएगा। तो ये बात कंडीशन की बात हम बाद में बात करते हैं। तो दो ये कंडीशन है, ठीक है। दो और ये पी हो है, ये एफ है और ये सी, ठीक है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट हो, ये पैरेलल है, रे ऐसे पैरेलल और ये फोकस हो गया, पैरेलल आया तो फोकस ही करना, ठीक है। दूसरा, किसी पॉइंट पर इनपुट पर आके लगा, इसको गुजरना है, यहाँ आके मिलेगा, यानी कि यही नहीं मिलेगा। तो ये लॉ है, ऐसा ही होना है, यानी कि जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो फोकस हो जाती है, और जब फोकस आती है तो यहाँ उसको दूसरा कंडीशन मिल गया है, पोल पर लगा और पोल से लगने वाला रिफ्लेक्ट हुआ, और ये दोनों मिल गया, एक तो ये और ये दोनों में मिले कहाँ पे, सी पर। तो इसमें ऑब्जेक्ट का साइड और इमेज का साइड दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट यहाँ सी और एफ के बीच में,
तो मिरर से बनेंगे बाद से, क्योंकि पहला है कि फोकस हो जाना है, और दूसरा हमने ये ठीक है, तो इमेज के नहीं बना ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, जितना ही ऑब्जेक्ट मिरर के करीब जाएगा उतना ही इमेज मिरर से दूर होगा और बड़ा होता जाएगा, उल्टा ही है। 5 कंडीशन उल्टा करता है और एक कंडीशन में सीधा होता है जो इमेजिनरी होता है बाहर आता है। तो 14 कंडीशन है, 5वां कंडीशन है ये भी है, यहाँ पर हमने रख कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट अब आ गया कहाँ पे, पहला लाया फोकस नहीं हुआ और ऐसे आया तो ये बिल्कुल पैरेलल है, मतलब आपको नहीं मिलता है इसको हमारे कि इन्फिनिटी जाके मिलता है, ये जाके इन्फिनिटी में मिलता है। जब फोकस ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बनता है इन्फिनिटी में, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा और इमेज का साइज बहुत बड़ा बनता है। ऐसे कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाकर रखते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये दो हैं और ये दोनों भी आपस में जब कहाँ मिलती हैं तो ये मिलती है जाके लास्ट जो छठा केस है, छठे केस में जो मिलती है, ठीक है, ये फोकस बेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा और इसको फोकस करना है, ये पूरा मिलेगा, ये ऐसे करके ये पीछे जाके नहीं मिलता है, ये पीछे जाके हाँ ये पीछे ये चूंकि इधर कहीं मिलने का दिखा है जो पीछे बनाएंगे तो ये इमेजिनरी कैसा कंडीशन होगा इसका इमेज का, तो ये इमेजिनरी होगा और वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन कंकेव लेंस। ये इमेज इसके अंदर करता है ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें इसको खींचो, ये लगने के बाद ऐसे रखो, ठीक है। तो इसको हम उधर पे बनाएंगे और दूसरा ऐसे लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे करना है, आप इसको पीछे बनाएंगे इधर कहीं मिलता हो दिखाएगा। तो ये बता इसके अंदर ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज छोटा होता है, ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज छोटा होता है और ये वर्चुअल होता है, रियल इमेज वर्चुअल, ठीक है। पी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का है नहीं रखें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पर बात करते हैं। तो लेंस दो कर एक इधर का है इसका फोकस और सी, ठीक है, जिसको हम F1 के नाम से जानते हैं। इसको पहले F1 सी को F1 कहा और ये जो कर्व होता है इस कर्व का इमेज कर्व और फोकस कर्व F2 और ये हो जाएगा 2F2, यानी कि वही जो सी ये सी है, ये सब या तो P जिसको हम पोस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसके भी रूल है कि एंगल जो आई है साइन आई बाई साइन आर बराबर ये स्नेल का नियम है कि साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड ये बड़ा ये कांस्टेंट, इसका रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही